जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका होस्ट बाबर सोहेल भट्टी। आज के प्रोग्राम में संडे स्पेशल में मेरे मेहमान होंगे मोहतरम जनाब MPA चौधरी साजिद महमूद साहब, जो कि PP9 के हल्के के MP हैं और 2013 के इलेक्शन में कंटेस्ट किया था। उस इलेक्शन में हार गए थे। दोबारा मेहनत की, दोबारा इलेक्शन लड़े 2018 में, और 2018 में इलेक्शन के दौरान वो कामयाब हुए। आज हमारे साथ थोड़ी देर में वो होंगे, और उस उस दौरान उनके साथ कुछ बातें हल्के की होंगी, कुछ ओवरऑल पॉलिटिक्स की बातें होंगी। तो हमारा प्रोग्राम तो नॉर्मली उर्दू में होता है, लेकिन मैं आज उनके साथ अपनी पटवारी ज़बान में प्रोग्राम करूँगा। तो जो ही वो शामिल हो जाएंगे हमारे साथ, मैं फिर पटवारी में बात करूँगा। तो ये उन नाजरीन के लिए बता रहा हूँ जो कि उर्दू फॉलोअर्स हैं हमारे। अभी चौधरी साहब को मैंने लिंक सेंड कर दिए। मैं दोबारा देखता हूँ मैसेज भेज दें कि वो क्या कह रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, ये मेरे नंबर पर बात करो ना, लिंक होते मैं फिर इसने जुआन करा, शायद मेरे को पहले ठीक आवे। 0312521641 इसने पर जरा करो ना, मैं इसने पर लिंक करा। अस्सलाम वालेकुम। इसने से इसे लिखा। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं जी मुझे। हाँ जी, जायद ज्वाइन हो गए। भाई ये प्रोग्राम ठीक है, चौधरी साहब को दें, हम उनसे बात करते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, हुण असी इस वक्त जो प्रोग्राम है अपनी ज़बान पटवारी च करांगे, बिल्कुल क्योंकि चौधरी साहब साडे नाल शामिल हो चुके प्रोग्राम विच, ते इंशाअल्लाह बाकी प्रोग्राम जिहड़ा पटवारी च होएगा। साडा अपना इलाका पटवार, ते पटवार ना शान न चौधरी साहब साडे इलेक्शन 2018 जीत के ते अपने वर्कर्स नूं इन्हां नूं बड़ा मान दिता है, बड़ी इज्जत बख्शी कि चौधरी साहब की अपना MPA मुंतखब कीता है। ते चौधरी साहब वेलकम जी प्रोग्राम विच। बहुत शुक्रिया जनाब भट्ट साहब। मैं शुक्रिया अदा कर रहा तुसां इस चैनल ना, ग्लोबल TV चैनल ना, जिन्हें मेरे को मौका दिता। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਕੈਨ ਦੇ और कुछ मैं तुसेंगी पहले दस्या भी कि वर्कर्स नाराज न हो, बहुत सारे हार्ड सवाल न हो, और तुसा उसकी बड़े खुश दिली ने कबूल किया और तुसा कहा जी मैं इस चीज़ की फेस करसा और मैं टीवी दा के इसका जवाब देना मुनासिब समझांगा। मैं तुसेंगी इस चीज़ ना बड़ा मशकूर हाँ कि तुसा इस चीज़ की अच्छा समझा और टीवी दा के इसका जवाब देना मुनासिब समझे। चौधरी साहब तुसा ने बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, तुसाने जेड़े वालिद साहब सन वो भी पॉलिटिकल कैरियर रखने सन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। 2008 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PTI की ज्वाइन ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PTI ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ पॉलिटिक्स से एक्टिव से हो या नहीं से हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल TV चैनल शुक्रिया अदा करना और बड़े खसूसी तौर पर तुसां शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें मेरे की अपने चैनल का मौका फराम दिता किया बोलने ना। गुजारिश ये है कि मैं सब तो पहले तो मैं हबीब बैंक की सर्विस ज्वाइन की थी। तकरीबन 84 तो लेके 96 तक मैं हबीब बैंक ने सर्विस की थी और एज ए अफीसर मैं गोल्डन शेक एंड में उतों फारग होया। सही। और उस तो बाद 97 में जो पहला इलेक्शन आया बलदियाती मुशर्रफ साहब ने दौर ना, उसने मैं बिला मुकाबला चेयरमैन टाउन कमेटी मुंतखब होया माशाअल्लाह। और उस तो बाद 2006 या 7 इलेक्शन जो आया बलदियाती, उसने मैं नाज़म यूनियन कौंसल दौलताला मुंतखब होया। और उस तो पहले मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट कौंसल के चेयरमैन रहे, चेयरमैन यूनियन कौंसल रहे, चेयरमैन मरकज़ यूनियन कौंसल रहे। तो यह सिलसिला साड़ा जो बड़ा पुराना चलना पाया। तो इस तो बाद 2013 इलेक्शन जो मैं MPA ने लड़िया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट तय, जिसने मैं तकरीबन 38,000 वोट हासिल की और मैं दूसरे नंबर पर थी। तो 2018 इलेक्शन में अल्लाह ताला मेरे की कामयाबी दी और मैं 52,000 वोट ली, जिसने 22,000 मेरी सैकंड उम्मीदवार नालों वोट जी ज़्यादा सी। जी माशाअल्लाह। सुने पहला इलेक्शन जो 2013 से उस कैंपेन की खुद भी याद होती कि मैं उस इलेक्शन में शामिल था और बिल्कुल याद है। कंधे नाल कंधा मिला के खास करके अपने ग्रां जो इलेक्शन आया
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ कि उस 2013 इलेक्शन से असां स्टेशन तो जिते से पूरी कोशिश अल्लाह ताला जरा नसीब करे आज़मीन साहब की उस दुनिया नहीं होण उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ा यानी कि अच्छे तरीके नाल कैंपेन की थी इलेक्शन उस स्टेशन तो जीते से फिर 2018 माशाल्लाह फिर दोबारा से जीते उस स्टेशन को ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2008 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ की ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣਾ और लुट मारना बाजार गर्म करना अपने टोटा नज़रिया थाने चौकियां की चलाना तो बार बार भट्टी साहब की असा खबरदार भी किया और रिक्वेस्ट भी की कि भट्टी साहब मेहरबानी करो असी ये काम पसंद ना करना थोड़े हालात बहुत खराब जा रहे थोड़ी पार्टी ने लोग चंद थोड़े टोट माफिया वो पैसे लै रहे हैं लोगों नाल ज्यादतियां कर रहे हो तुसी भी लोगों नाल ज्यादतियां कर रहे हो तो मेहरबानी करो तो ये सियासत जड़ा है ये साढ़े मुल्क नहीं चल सकनी तुसी इसे छोड़ दो भट्टी साहब को इसकी कोई इतना ज़्यादा संजीदा नहीं लिया और उसने तो मैं थोड़ा जहा किनारा कशी शुरू करके दी तो उसने तो बाद उन्हें फिर मैनू सज़ा देने की कोशिश की कि मेरे खिलाफ उन्हें ज़्यादा घेरा तंग करने की कोशिश की जिसने तो बाद तुहानू पता मेरे खिलाफ पर्चे भी होए लेकिन उसने तो बाद मैं अल्लाह ताला ने शुक्र अदा किया तो बस उस जुल्म और जबर और ज़्यादती और करप्टन सियासत के खिलाफ जरा मैं ऐलान जंग कर दिता तो अल्लाह ताला मेरे की कामयाब किया जी माशाल्लाह अल्लाह ताला सो की मजीद कामयाबी ते उस ना बेहतरीन प्लेटफार्म जरा मैं समझना सा कि पीटीआई ना कि जिसने असा इस किस्म ने लोगों ना इस किस्म ने जरैम ना और जुल्म ना और बदमाशी ना असा मुकाबला कर सकने वाद पीटीआई ना प्लेटफार्म है और मैं इस वजह पीटीआई शामिल की थी अच्छा ओवरऑल पीटीआई को मुतासर किया है इमरान खान की शख्सियत जो करिश्माती शख्सियत है उस तरह की ज़्यादा मुतासर किया जी शामिल होने तो बाद तो मैं समझना जी शामिल तो ईमानदारी की गल है कि मैं वजह इस वजह पीटीआई भी शामिल होया लेकिन जदों मैं पीटीआई ने अंदर गया तो इमरान खान ने प्रोग्राम सुने और उन्होंने सारे प्रोग्राम शामिल होया तो फिर मैं अंदाज़ा लाया कि ये शख्सियत अल्लाह ताला पाकिस्तान की शायद पाकिस्तान की बचाने वास्ते रखी है और ये इमरान खान की पाकिस्तान की ज़रूरत है तो मैं खान साहब की शख्सियत तो बहुत जरा वो मुतासर होया अच्छा मेरे नाल सबूर साहब हमारी बैठक ने वो शामिल हो चुके लेकिन उन्होंने प्रोग्राम ने बाद इंसानों की पहले मैं सुना गलबात करके तो उन्होंने कुछ सवाल तो उन्होंने थोड़ी देर उस प्रोग्राम में शामिल कर सकता तो चौसा भाई के दसो कि 2008 पीटीआई की शमूलियत इख्तियार की थी उसने गुजर खान ने पीटीआई मेरे ख्याल इतनी उतना एस्टैब्लिश नहीं थी तो कितने पीटीआई ने तो मुतासर नहीं था ते उस वेले वो केड़ी शख्सियत थी या तुसा उस टाइम केड़ा ऐसा अमल कीता जेड़ा गुजर खान ने लोकां पीटीआई मशहूर हुई है या लोगों की पता चला कि पीटीआई भी इस पाकिस्तान की सियासी पार्टी है सर गुजारिश है कि तुसी पूरी दुनिया की तारीख चाग तक लवो पूरे इस्लाम की तारीख चाग तक लवो कि मैं समझना कि जितना भी कोई मजबूत आया चाहे कोई फ़िरौन आया नमरूद आया या अबू जहल आया या इस कोई और शख्सियत आई है जेड़ा ज़ालम है जेड़ा बदमाश है जेड़ा लोगों ना जुल्म करना और जेड़ा अपने आप है कि जिस किसा भी खुदा खवाया वो दुनिया तो रह नहीं सकिया और जदों उसने मुकाबले जदों भी तुसी तारीख चाग तको कि बदमाश ना अज दिन तक कोई बिगाड़ नहीं सकिया जदों बदमाश ने मुकाबले शरीफ सर तक कफन बन के बाहर निकलना तो मैं समझना उस बदमाशियाँ खत्म हो जानियां तो मैं समझना कि मेरे अल्लाह ताला यही हौसला दिता था मेरा जो प्रोग्राम सी वो बहुत मजबूत सी कि मैं जुल्म के खिलाफ निकता करप्शन के खिलाफ निकता और जालिम लोगों के खिलाफ निकता और उसी वजह से मेरे की लोगों बहुत जी है वो मेरी मदद की मेरी हौसला अफजाई की तो आस्ता आस्ता करने तुसी साढ़े बाजू से हो भाई से हो दुआ गो से हो तो तुहाडे सामने असां इंशाअल्लाह सारियां वो सारियां मंजिलां असां बड़ियां मुश्किल मंजिलां तय करके असां कामयाबी हासिल करके अच्छा मेरा मकसद कहना है सी कि तुसा नाल जेडी शख्सियत सी फरद फहीम भट्टी एज ए एमएनए इलेक्शन लड़े थे वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी से और अपनी नेशनलिटी की गिव अप करके गए थे इंग्लैंड ते उन्हां एमएनए इलेक्शन लड़े उसकी तुसा ने यानी कि साथ भी रहा उन्होंने बाकी सन उन्होंने भी साथ दिता तो वो इलेक्शन हार गए तकरीबन 40,000 वोट लिया सी इलेक्शन जी ठीक है जी तो तुसा एमपी इलेक्शन लड़े हो
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਸਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਜ਼ ਫਹੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇ, ਚੌਧਰੀ ਜਾਵੇਦ ਕੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਾਈ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਫਹੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਨ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ फर्ज फहीम भट्टी साहब की टिकट मिल गया कौमी असैम्बली ने असा उसकी बहुत खुश असलूबी एक्सैप्ट किया, उन्होंने अपना भाई बनाया, उन्होंने हथ में हथ पा के इलैक्शन लड़िया। जिथे तक इलैक्शन वोट ना डिफरेंस ना मैं समझना कि पाकिस्तानी सियासत ने तुसी पूरे हल्के पाकिस्तान ने पूरे हल्के चुके तक एक वोट है पार्टी की, एक वोट है शख्सियत की। पार्टी की वोट के नाल अगर शख्सियत की वोट शामिल ना हो सी तो ਤੁਹਾਡੀ इलैक्शन जितना बहुत मुश्किल हो सी। मैं समझना कि मेरे भाई मैं कतन उन्होंने कोई इल्ज़ाम ना लाने वास्ते तैयार, वो साढ़े बहुत बड़े वर्कर से साड़ी पार्टी विच बड़ी उन्हें कम किया, बड़ा वर्क किया। साड़ी पार्टी PTI की बुनियाद रखने वाले फर्ज फहीम भट्टी से मैं समझना कि टिकट जो उन्होंने दिता पार्टी कोई उस वक्त कोई बेइंसाफ़ी या इंसाफ़ी नहीं की, बल्कि टिकट मैरिट तो मिलया। लेकिन अगू ये होया कि जी जाती वोट है शख्सियत की वोट जी होनी है, मजबूरी नहीं वोट होनी है, कोई बरादरी की होगी, इलाके की होगी, दोस्तों की होगी, वो वोट फर्ज फहीम भट्टी साहब को थोड़ी सी वो ही साडा डिफरेंस आया कि उन्होंने जी वोट मिली है वो घट मिली है और जी साढ़े वोट मिली है थोड़ी ज़्यादा मिली। इस वास्ते है कि वो बाहर रहने वाले लोग से उन्होंने ज़िंदगी बाहर गुजरी है, उन्होंने शनाख्त पहचान इतने थोड़ी सी असा लोग सारी ज़िंदगी इतने रहे हैं। लोगों का रस्मो रिवाज रहन सहन खुशी गमी साडा ज़्यादा वास्ता तलक रहा, इस वजह थोड़ा फर्क पिया। बाकी कोई बदनीति किसी उम्मीदवार ने नहीं सी। लेकिन चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि तुसा यानी कि चौधरी अजीम साहब भी उस इलेक्शन में शामिल सन, जावेद कोसर साहब भी शामिल सन और जाते खुद तुसा भी शामिल थे। तुसा आया उस कोई ऐसी मेहनत नहीं की कि फर्ज फहीम की वोट मांगे? सर कोई ऐसी बदनीति नहीं सी, कोई ऐसी बदयांती नहीं सी। असी पूरे दिलों जान नाल इलैक्शन लड़िया जी फर्ज फहीम भट्टी साहब नाल। एक ही निशान सी साडा बला ते एक ही साडे पोलिंग स्टेशन ते एजेंट बैठे से। लेकिन जिहड़ा थोड़ा फर्क पै गया वोटां दा, लोकां दा जाती इंटरस्ट जिहड़ा या कोई जाती मजबूरियां ये पूरे तुसी पाकिस्तान ने हल्के च आके तक नो राजे परिषद साहब 1,27,000 वोट लई है, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार जिहड़ा वो 29,000 वोट लई है। राजे जावेद खिलास साहब कितनी वोट लई है और पिछे राजा मीर साहब कितनी, ये तो डिफरेंस जिहड़ा ये तो मैं समझना साड़ी सियासत दे विच कोई खत्म नहीं कर सकना कि जाती वोट जिहड़ी है वो किसी की खत्म नहीं हो सकनी और वही डिफरेंस आना हर उम्मीदवार दे वो सूबाई और कौमी उम्मीदवार ने दरमियान। सही है, लेकिन एक असर ये भी मिलना है कि जिथे 2013 इलेक्शन लड़े गए, मैं 2018 में था, लेकिन 2013 की थोड़ा जिक्र करनी है क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उत्थे ये सवाल भी आ रहा है कि 2013 इलेक्शन जिले चुकी से कैंपेन जाने से तो लोगों की ये आखने चाहिए कि जी एमपी ने वोट पासा कि दो अपनी वोट बेशक राजे प्रदेश से बिछा दो उत्थे तो फर्ज सही बात ये तो मेरे ख्याल है जी कोई एक भी गवाह इस तरह नहीं मिल सकना कि असी आप किसी बंदे ये आख्या हुआ है कि अपनी वोट जी है तुम दिओ पर सिर्फ नहीं थली वोट दिओ तुम चौधरी साजिद या चौधरी अजीम साहब को। असा ये बेहद कोशिश की है, बल्कि अपनी वोट साढ़े की लेने वास्ते मुश्किलात जरूर पैदा हुई कि असी कई लोगों को बहुत मजबूर करके वोट ली है। जो साढ़े जाती लोग से लोगों का सबका इंटरस्ट जोड़ा सी वो अरसे दराज तकरीबन 85 सूँ राजे परवेशफ और राजे जावेद खिलास ग्रुप बनया सी और उन्होंने वोट लैके आना बहुत साढ़े वास्ते मुश्किलात पैदा हुई और अस अपने दिलों जान इलैक्शन लड़िया उसने कोई बदनीति नहीं सी। अच्छा तुसा ये भी समझने कि अगर वो इलेक्शन फर्ज फहीम ना लड़ने अगर चौधरी अजीम लड़ने तो हो सकता है 2013 इलेक्शन में जीत जाओ। मैं समझना जी कि शायद जितना जितना हारना तो ये खुदा ही जानना जी किसे के करना सी, लेकिन मैं समझना कि फर्ज फहीम भट्टी साहब से ज़्यादा बेहतर और अच्छा इलैक्शन जरा वो चौधरी अजीम साहब लड़। इसकी वजह के चौधरी अजीम साहब की वजह है कि चौधरी अजीम साहब एक BD मैंबर तो स्टार्ट होए, BD मैंबर तो स्टार्ट होए ना अपनी यूनियन कौंसल के चेयरमैन रहे 3 दफ़ा चौधरी अजीम साहब डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मैंबर रहे, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रहे और तहसील नाजम रहे और उन्होंने इलाके अपन खिदमात बहुत ज़्यादा इन्वैस्ट वे ने हवाले नाल बड़े गरीब परवर लोगों को बहुत मदद करने और सियासी तजर्बा भी है तो सियासी बैकग्राउंड भी है। जोड़ा बंदा डिस्ट्रिक्ट कौंसल ने 3 इलैक्शन जितया हुआ है और तहसील नाजम रहा हुआ है तो मैं समझना सियासी ज़िंदगी गुजारी हुआ है। मैं समझना इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जरा है वो गैर सियासी बंदे को वोट ज़्यादा ना लवैर। बिल्कुल सही है।
अच्छा, अगला हुण 2018 इलेक्शन दा दसदे आं। 2018 इलेक्शन तो दोबारा कैंपेन कीता, दोबारा मेहनत कीती क्योंकि टाइम मिलेआ। 2013 इलेक्शन जिस तरह होया, कोई एक असर ये भी मिलना है कि 2013 इलेक्शन पीटीआई दी जितनी हाइप थी, जितना यानी कि हवा चली थी कि पीटीआई इलेक्शन जीतेगी, कुछ ऐसियां ताकतां सी जिन्हां वो इलेक्शन की हाईजैक कीता और इलेक्शन पीटीआई करवाया गया। इस बारे च कुछ कहना चाहो? सर साढ़े की तो कोई ताकत नज़र नहीं आई जी। साढ़े की ताकत एक अल्लाह की ज़ात नज़र आई है, उस तो थल्ले सन अपने वोटर नज़र आए। ये तो असी सुनने होने हाँ भी पिछा बड़िया ताकत नाई जैक हो जाना इलेक्शन, लेकिन सानू तो हाले तक इस गल नहीं समझ लगा भी वो लोग क्यों ये गल बाने। असी तो अपनी मेहनत की तकने और लोगों ने जज्बात की तकने तो अंदाज़ा ला जाने भी अस इलेक्शन जितसा या इलेक्शन हारसा। ठीक हो गया। अच्छा, 2018 तो इलेक्शन जित गए हो। तुसां इलेक्शन कैंपेन ते जाने मुख्तलिफ ग्रां जाने रहे हो, उत्थे बड़ियां गैदरिंग्स होनियां रहियां, लोकां नाल वादे बेईद होने रहे ते 2 साल गुजर चुके हैं पीटीआई दी गवर्नमेंट जुलाई दो तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। इस 2 साल दे दौरान तुसां दी परफॉर्मेंस दे बारे च दस्सो। इलेक्शन जितने से बाद 2 साल जी, जी। इलेक्शन जितने 2018 ने इलेक्शन जितने से बाद तो मैं समझना जी कि जितनी साड़ी परफॉर्मेंस है सारे के सामने ही है कि साड़ी पार्टी बड़े बुरे हालात में पाकिस्तान नूं लिया, बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान नूं लिया। और इमरान खान साहब जिस कोशिश नाल, जिस मेहनत नाल, जिस जज्बे नाल एक काम शुरू किया, असी सारे इमरान खान साहब की पार्टी ने टीम ने हिस्सा थे और असी भी नाल कोशिश भी की और असी दुआकू भी आए थे। ये तो सामने जो कुछ है पाकिस्तान के हालात जड़े जिस मुश्किल इमरान खान साहब मुड़ के कढ़िया और हूँ 2 साल में साड़ा भी राबता आवाम नाल मुसलसल इंशाल्लाह 24 घंटे राबता आवाम नाल और असी तरक्याती काम भी करा रहे हैं। बाकी थाने चौकी के अंदर जी लोगों की जायज़ मदद है कि लोगों का ज्यादती ना हो, जुल्म ना हो, तो असी कर रहे हैं। असी तो दिन रात अपनी आवाम की फलाह बहबूद वास्ते और अपने मुल्क ने तमीर तरक्की वास्ते और इमरान खान साहब की कामयाबियों वास्ते कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट मैं तो मेरे नाल मलक सबूर सब शामिल हो रहे हैं। उन्होंने 2 सवाल ले ला, फिर असां अगे गुआम जोड़सां ते मैं जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, जी, चो सादिक क्या साहब हाल है? ठीक हो? साडे प्रोग्राम विच अगर कोई सवाल करना चाहो ना नाल। जी बिल्कुल जी, मेरा नाम मलक अब्दुल सबूर है और महातलक जड़ा है जातली जवाल ग्रां तू है ते उत्थे चोई साहब जानने न मलक मोहम्मद खलील साहब ना एक कराना है, उन्होंने दामाद हमें और मलक असद खलील पटवारी ने वाले नल भी जानने न। मेरा सवाल इस हवाले नाल है कि तुसां हाले तक जेहड़ियां गल्लां कीतियां न, मैं भी थोड़ा जा लाइव नहीं रहा से देख नहीं सकिया, लेकिन वो उस मुतल्लक से कि चोई साहब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत और फिर हुण तक ना जिहड़ा सफर है उसके बारे गुफ्तगू की है। जी, जी। लेकिन मैं समझना कि जिहड़ा सारा सफर है गुजर चुकिया, चोई साहब की वाबस्तगी इतने अरसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल हुण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ना ना बिछोड़। मैं अगे नहीं गल करना चाहना कि चोई साहब माशाअल्लाह इथों मुंतखब हो चुके हैं एमपीए, जी, जी। इन्हां दी तरजीहात के हल्के मारे असा जिस नजर नाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं तकना चाहना, मैं पिंडी तो रावलपिंडी कैंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सेक्रेटरी फॉर्मेशन इलेक्ट होया से ते असा नहीं तो पुरानी मेरी पहली जाती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सी। मैं इन्हां कोल पूछना चाहना कि एज एमपीए बनन तो बाद इन्हां नी के तरजीहात के अपने इलाके वास्ते क्या कुछ करना चाहना है। ठीक हो गई मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर। मैं चोई साहब जवाब देंगे सर, बहुत शुक्रिया जी। चोई साहब जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरे बड़ी खुशी हुई है तुसा मेरे भाई हो। मलिक खलील साहब मेरे बजुर्गों ने बहुत करीबी दोस्त से, मेरे बुजुर्ग ने मलिक जफर साहब ने मेरी बहुत ज़िंदगी गुजरी है दौलताला है। बड़ी खुशी हुई है तुसी लैन ते आए हो। सब तो पहला तो मैं ये गुजारिश करसा कि जेड़ी सियासत गुजरी है हकीकत यह है कि असी उसने है ही जानी तौर पर खिलाफ से हैं कि उसकी वजह है कि असानी सियासत मैं नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान दे विच इस तरह शायद हुई हो या तकरीबन साढ़े हल्के विच है ये इस तरह ही हुई है कि गली और नाली की सियासत ज़्यादा हुई है और लोगों ने मसैल लोगों भी अपने मसैल गली नाली समझा और मैं देने वाले लोगों भी सानू खुश करने वास्ते गली और नाली की एक जरा उसकी तरजीह दी थी। मैं समझना कि ये सियासत जी है ये ठीक है, गली और नाली एक मसैल है, ये मसैल लोगों ना हल करना सियासतदान की जिम्मेदारी और फ़र्ज़ भी जाना और उसकी ड्यूटी है। लेकिन
ਸਾਡੀ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲੇ। गुजर खान की ज़िला मिला उसने भी तो सानू फ़िलहाल तो थोड़ी मुश्किलात नज़र आ रही है, लेकिन दौलताला एक बहुत बड़ा इलाका है जिसने पर शायद 15-20-25 साल तो असी सुनने पे तहसील बनने वाला, लेकिन बनया नहीं। असी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सानू ये तहसील दौलताले ने मौका देवे। तो असी तो मलिक साहब ये चाहते हैं कि गुजर खान दे विच एजुकेशन का निज़ाम, हैल्थ का निज़ाम और तहसील और यूनिवर्सिटी इस चीज़ां सानू मिलन तो मैं समझना साड़ी कामयाबी इस विच है, वरना मैं अपनी कामयाबी जो है सियासत से आके गली और नाली नहीं कतल ना समझना। गली नाली के काम तो असीं हुण भी करा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सबूर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। मैं ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ की भी शामिल करना है, अगर कोई कॉल आनी मैं चोल साहब नाल अगे गुफ्तगू जारी रखना। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। जी चोल साहब, परफॉर्मेंस की गल हो रही थी तो तुसा मेरे के दसो कि इस 2 साल विच अपने इलाके वास्ते केड़ा ऐसा बिल तुसा टेबल कीता है पंजाब असैंबली च कि जेड़ा असां ने इलाके दी फलाह बहबूद वास्ते बेहतर हो सकना और असां ने जेड़ा इलाका वो खुशहाल हो सकना है। चोल साहब आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो चोल साहब आवाज आ रही मेरी? हेलो चोल साहब आवाज आ रही मेरी? हेलो 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 चोल साहब आवाज आ रही मेरी? हेलो मैं 1 मिनट दोबारा आना चोल साहब, मैं दोबारा लॉग आउट करके दोबारा आना। हेलो हेलो चोल साहब आवाज आ रही मेरी? हेलो जी चोल साहब की नाज़रीन आवाज़ मेरे ख्याल नहीं जा रही, असी दोबारा ट्राई करने उन्हें कि दोबारा नाल शामिल करना नहीं। चोल साहब अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन करो ताकि आवाज़ दोबारा क्लियर हो जाए। असें नाज़रीन बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, सबूर मलिक साहब ने भी ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਚੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ताकि गुफ्तगू की अग्गे टोरी असा। तो मैं इन्होंने सवाल जोड़े किए उन्हें बड़ी खुशदिली नाल उन्हें की कबूल किया और बड़ी दबंग तरीके नाल उन्हें जवाब भी दिते। चो साहब थोड़ी देर तक दोबारा शामिल होंगे साडे नाल। अगर किसी होर भाई का कोई सवाल है तो तुसी चैट विच सवाल कर सकते हो, मैं चो साहब वो सवाल करांगा। हाले काफ़ी सारे सवाल पे सन जोड़े मैं करने सन। चो साहब जोड़े उन्होंने लिंक मेरे ख्याल किसी वजह नाल ड्रॉप हो रहा है और सिग्नल्स ना कोई मसला बन रहा है। तो इंशाल्लाह दोबारा साडे नाल होणगे ते दोबारा उन्होंने गपशप करांगे। अगर किसी भी दोस्त ना कोई भी सवाल है तो वो ज़रूर करो ताकि चो साहब ना करिए, बजाय नहीं कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जाके किसी फेसबुक पर ऐसी असी लाइए खबर लाइए जिस किसी ने दिल इजहारी होए। तो अज तुसा सारे को मौका है कि चो साहब ना डायरैक्ट सवाल करो ताकि वो डायरैक्ट इस चीज़ का जवाब देन, बजाय नहीं कि असा किसी कंड पिछे गल करिए उन्होंने सामने गल करिए तो बेहतर होसी। तो असा नाल सुन के ये भी दसने चला कि अज असा नाल चौधरी साजिद महमूद साहब MPA जोड़े PP9 ने वो असा नाल शामिल हो। अगले संडे स्पैशल असा नाल शामिल हो सन चौधरी जवेद कौसर, उन्होंने भी सवाल किए जाएंगे। उन्होंने भी इस तरह ही असा कुछ खट्टे तो कुछ मिठे सवाल करसा ताकि वो अपने हल्के ने लोगों की जे सवाल नो उन्होंने जवाब दे सकन। और चूँकि MP होना
उसकी जिम्मेदारी वध जुलनी है। मेरे नाल चौधरी साजिद साहब दोबारा मेरे ख्याल शामिल हो चुके, मैं चेक करना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। चो सब सॉरी लिंक ड्रॉप हो गया सी, नेट का मसला आ बस रहा चलो कोई है। मसला नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਤਲਤਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, मेरे को उम्मीद है कि तहसील का ऐलान जड़ा ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाए। कुछ दिन पहले मैं सुन कि प्रोग्राम में देखा था इस तरह ही एक ऑनलाइन प्रोग्राम सी उसी तुसा किया सी कि 5 मई तक इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी, तो उस ਵਿੱਚ ਕੋਈ प्रोग्रेस ਹੋਇਆ सर वो मैं गुजारिश ये करना कि वो थोड़ा लेट इस वास्ते हो गया कि साढ़े जनूबी पंजाब के ਜਿਹੜੇ तहसील और ज़िले बन रहे हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ इंशाल्लाह। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। अच्छा चो साहब, मैं कुछ सवाल ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਕਬੇਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋ ਗ੍ਰਾਂ ਬੰਦੋਟ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਤਿਆਲ ਤੋਂ ਝੁੰਗਰ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਹਸਬੇ ਵਾਦਾ ਉਹ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜਾਏ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਨਿਆ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਬਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਿਆ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ 12 ਕਰੋੜ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਮਝੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਬੋਕਸ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। 3 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਸਾਡੇ MPਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ 3 MPਏ ਹੋਰ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਲਾ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਗਰ ਕੋਰੋਨੇ ਵਾਲਾ ਬਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲਈਏ ਜੀ? 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਚਾਹਣੇ ਸੀ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੂ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा तुम कोरोना ने जिक्र किया, कोरोना ने बारे जी मेरे को सवाल लग गया जी कि जो साल साहब को पता जी कोरोना ने वजह बाकी दुनिया तो चलो अंदर हुई है, लेकिन एक अवामी जो बंदा होना उसकी भी क्वारंटाइन तो होना चाहिए ना, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी होनी कि अवाम ने बहाल वास्ते वो काम करे। तो तुम कोरोना के दौरान केड़े ग्रां ना विजिट किया, केड़े लोगों की इस यानी कि इस सिलसिले में मदद फराहम की? सर गुजारिश ये है कि असी इंतजामिया नाल ही मिल के काम किया जी ज़्यादा, क्योंकि साड़ियाँ कमेटियाँ बड़िया सी। किसी कमेटी साढ़े नाल कमिश्नर साहब से, किसी डिप्टी कमिश्नर साहब से, किसी AC साहब सी असी मिल के इंतजामिया के नाल कोरोना काम की। असी तो ग्रावां कोई ज़ाती तौर पर अपनी विजिट नहीं की, लेकिन जिथे असी दोस्तों मिलने से ये रिक्वेस्ट जरूर करने से कि यार अपने लोगों को थोड़ा समझाओ, बावर कराओ, उन्होंने एहतियाती तदाबीर उन्होंने दसो कि करन ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये तो असी करने, लेकिन असी अदारे मिल के असा एक कोशिश की कि अल्लाह ताला इस मर्ज को साड़ी जान छड़ावे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए।
आमीन आमीन। अच्छा, एक और मैं अपने ग्रां दे हवाले नाल सवाल करदा क्योंकि मेरा ताल्लुक टावीन ग्रां नाल है ते उत्थे ने लोकां ने एक जेह्ड़े मेन इश्यूज न ओह् दो त्रै ही न। एक ते असां ना लिंक रोड जेह्ड़ा रामा फाटक तू टावी जाना है, ओह् रोड काफ़ी खराब हो चुके है। उस तो बाद असां ना लड़कियां दा स्कूल और लड़कियां दा स्कूल जेह्ड़ा है उसदी अपग्रेडेशन जेह्ड़ी है ओह् इलेक्शन दे दौरान उसें गी दस्सी गई सी 2013 च भी, 2018 च भी ते हुण काफ़ी टाइम हो चुका है। उसने बारे च भी कोई दस्सो कि केह् कीता तुसां या केह् प्लान है तुहाना। ते असां नी 2013 टैंकी जेह्ड़ी है शौकत अज़ीज़ भट्टी एमपी नून लीग ने जेह्ड़ा सी उन्हां ना प्रोसेस सी ते उन्हां ओह् टैंकी ते तैयार कर दी है, लेकिन ओह् पानी पाइपलाइन नहीं उत्थे नहीं है ते पानी दा बड़ा मसला है टावी च, ओह् भी नहीं हल हो रहा ते दूसरा जेह्ड़ा गैस दा मसला है ओह् अद्धे टावी तक तो पहुंचे जित्थे राजा परवेज़ अशरफ साहब की वोटां मिलियां पीपी की। उन्हां अग्गे टावी तक ओह् 600 मीटर गैस पाइपलाइन जेह्ड़ी है ओह् नहीं बिछाई। तुसां दस्सो कि इस बारे तुसां क्या करदे हो, ये केह् प्लानिंग है फ्यूचर दी? ਵੈਸੇ ਰਾਸਾ ਜਿਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵੀ ਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਓ जी जी ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਗੁਰਸੀਆਂ ਟਾਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ जी जी ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਕੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ। जी जी ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚਲਾ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਘਰ ਘਰ ਬੋਰ ਲਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਵੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਲੀ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। नहीं, मैं मेरे को नहीं ऊपर पता सवाल नहीं करना क्योंकि मेरी की पता है कि एमपी ने डोमेन की होनी है। मेरी की पता है कि तुसां दी गलियां नाले जेह्ड़े न ओह् डोमेन तुसां ने नहीं, तुसां ने सिर्फ लिंक रोड असना गैस असना पानी असना ओह् तुसां कर सकदे हो। बाकी जेह्ड़ा ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਗੁਜਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ जी ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਹੈ। लेकिन 2 साल साढ़े को टाइम तो बहुत थोड़ा आया। इंशाल्लाह मेरे की पूरी उम्मीद है कि सानी गवर्नमेंट ये सारियां तकलीफां दूर कर सी। लेकिन जो साहब मैं इत्थे आखना चाहता हूं कि जरूर के तुम 2 साल तो ऑलरेडी गुजार चुके हो, अगर और साल 1.5 साल गुजर जाना इससे कोशिश है कि असा काम करसा उस तो बाद इलेक्शन कंपेन हो सी फिर तुम किस तरह ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਤਾਦਾਦ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਡਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ कितने ਨੇ, स्कूल ना इलाका कितना, स्कूल ने बिल्डिंग कितनी है, स्कूल ना रकबा कितना और उस मैरिट के मुताबिक साड़ी गौरमेंट और ये सारा होमवर्क तकरीबन मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह तुसी ए बजट जो साढ़े को आना पाया इस तो बाद तुसी कोई वाजिया निशानियां तुहानूं मिल सन कि स्कूलों और अस्पतालों की बेहतरी नज़र आ सी इंशाअल्लाह।
अच्छा जी, यूनियन कौंसल रामा जिहड़ा उसने ग्राम थिंबल है उत्थे नहीं वाटर पाइपलाइन जिहड़ी वो भी मंजूर हो चुकी सी, उत्थे ने बारे च भी यानी कि कोई अपडेट दियो कि उत्थे ने कोई काम कदों शुरू हो सी या सर कि वाटर पाइप लाइन तो कोई मंजूर ही होनी फिंबल ने जी। ये सवाल आया जी मेरी किस बारे च मैं मोहम्मद अवैस अफसर साहब मेरा सवाल कीता है। जी नहीं सर वाटर कोई कोई वाटर पाइप लाइन नहीं मंजूर हुई जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हुण आने वाले वक्त जिहड़ी यूनियन कौंसलां ने वो मैं सुनना चाह रहा कि वो खत्म कर दित्तियां जाणगियां, उन्हां से एक मेन बिल्डिंग किसी जगह बनाई जाएगी। वो आया कि जिस तरह गुजर खान एक मेन बिल्डिंग बना दी जाएगी, लेकिन वो जिहड़े यूनियन कौंसल दे लोग जाने सन वो फिर उन्हां दी रसाई कित्थों होसी, उन्हां से काफी मुश्किल नहीं होण लगा। सारे बड़ा जदीद दौर आ गया जी। मैं समझना जी कि हुण भी ये काम शुरू हो गया तो और 5 साल बाद साढ़े बच्चे बड़े हाई क्वालिफाइड और ये ईमेल ते फेसबुक ते व्हाट्सएप ते बड़े मास्टर माहिर न। ये सारा इस तरह साड़ी कोशिश ये है कि ये ईमेल जड़ा ये सारा निज़ाम चलै कि लोगों को दफ्तर जाने की जरूरत ना पवे। उसने ऑनलाइन हो दो जाए। फायदे उस एक तो लोगों का अपने घर बैठे बिठाया नकल मिल जाए और उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो दूसरा ये हो सी कि अगर वो बंदा जावे ही ना तो मैं समझना वो अगर कोई रिश्वत लेना वास्ते भी गया कोई बैठा तो उसने तो बच जाए। ये दो फायदे हो सुन ईमेल ने जरिए ज़्यादा अस लोगों को सहूलत देने वास्ते ये कोशिश कर रहे हैं। तो तहसील के अंदर एक जरा ये दफ्तर हो सी जिसने जो ये सारी नकलां और रजिस्ट्रेशन और मवाद पैदाइश सारियाँ चल सन और ज़्यादा इस तरह इंशाल्लाह ईमेल के नज़रिया कम हो सी। अच्छा, ये तहसील गुजर खान होसी या तहसील दुलताल होसी, असां इसकी क्या समझ। सर फिलहाल तो तहसील गुजरखान है ना जी। फिलहाल तो तहसील गुजरखान चलना पाया जदों तहसील दौलताला अल्लाह ताला संग मेहरबानी करसी तो उस तो बाद तहसील दौलताले ना जो रिकॉर्ड है वो दौलताले आ गया सी। ਅਸੀਂ इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि असन इस दौर बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जातली ने एक प्राइमरी स्कूल है उन्होंने भी आखिया जी अपग्रेड होना चाहिए स्कूल असां क्योंकि इत्थे ने 4 कमरे ते बच्चों की जड़ा असां कमरे ना बिठा सकने क्योंकि जड़े हायर अथॉरिटीज ने उन्हें मना कर छोड़ा कि बच्चे के अंदर ना बिठाओ बिल्डिंग गिर सकनी है। तो तुसां उत्थे ना दौरा भी कीता है स्कूल ने बारे च पता भी है। तो ये दसो मेरे ख्याल ये ते बड़ा डेंजरस काम है कि अगर बिल्डिंग गिरन वाली तो उत्थे बच्चे बिठाए जान, इसकी ते जड़ा एमरजेंसी बुनियादों पर काम किया जाना चाहिए। सर वो बिल्डिंग उन्होंने मौजूद है, वो बिल्डिंग उन्होंने खाली की है, डेंजरस डिक्लेयर हुई है, वो बिल्डिंग खाली है, इंशाल्लाह वो खतरा नहीं है। लेकिन मैं उसकी विजिट की है, वाकई वो बिल्डिंग बिल्कुल नकारा और खस्ता हाल है और स्कूल की जरूरत भी है, स्कूल की जरूरत भी है। तो वो फिर उत्थे आ जानी कि केड़ा स्कूल है जिथे बिल्डिंग है, केड़ा स्कूल है जिथे अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है, केड़ा स्कूल है जिथे टीचर की जरूरत नहीं है। ये तो पूरे मुल्क का बुरहान है और इसकी दूर करने वास्ते थोड़ा टाइम लग सी। लेकिन वो गल तो सही है तुमने चोल साहब, लेकिन खुदा ने खासा अगर इस बिल्डिंग थले कोई बच्चा आके मर जुलना तो कल जिम्मेदार कौन होगा। सर उससे जिम्मेदार तो मैं समझना जी गवर्नमेंट जिम्मेदार है जी। बिल्कुल जी गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट कोई भी है वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। फ्रंट फेस तो तुसां होना सन इलाके ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨया ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡੇਂਜਰਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ 13-14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 850-900 ਕਨਾਲ ਨਾਲ ਰਕਬਾ ਪਿਆ ਸੀ जिसने पर पिछले नून ने दौर में डाका मारने की कोशिश की गई। उसने पीपल कॉलोनी बनाना वास्ते आवामी कॉलोनी बनाना वास्ते वो कोशिश की गई है कि रकबा सी जरा वेच के इतना हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, लेकिन उसने कुछ साढ़े दोस्तों अगे मजामत की और रकबा बच गया और उसकी बचाने वास्ते असी इस वेला उसकी बिल्डिंग जी कम से कम 6-7 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बाउंड्री वाल जी वो फिर रही है। इस तरह करके असी कोशिश तो कर रहे हैं। कॉलेज की डेंजरस डिक्लेयर की बिल्डिंग वो फंड आ गया। इस तरह जो होर डेंजरस डिक्लेयर बिल्डिंग है उन्होंने फंड भी इंशाल्लाह वो जल्दी आ गया। लेकिन मैं जो सब इससे दोबारा थोड़ा जोर पासा अल्लाह ताला ने उसमें बहुत कुछ देते हैं। अगर 4 कमरे बनाने होंगे 4 कमरे में हर 1.5-2 लाख रुपए बन दुले तो ये तो खैर जाती से दी जा सकता। सर कोई ऐसा मसला नहीं है जितनी किसी की तौफीक हो इतना उसकी करना चाहिए ना जी। तो बाकी कमरे तो वो तो असी सफेदपोश लोग हाँ कोई उस तरह लोग नहीं हाँ भी असी कमरे अपने पाकट में बना के असली मदद तो छोटी मोटी चलो जी साड़ी गुंजाइश है वो करने आ। लेकिन अगर इस तरह का माहौल अगर बन जाए मिलजुल के सारे लोगों फैसला किया हुआ तो अस शामिल होने वास्ते भी इंशाल्लाह जरूर तैयार हाँ, कोई ऐसी गल नहीं। ठीक है, तुसा फंड का जिक्र किया कि फलां यूनिवर्सिटी से इतना फंड मिल गया, फलां कॉलेज से इतना फंड मिल गया बिल्डिंग वास्ते या रकबे वास्ते। तुसा ये दसो कि टोटल तुहां 2 साल फंड कितना मिलया और केड़े-केड़े प्रोजेक्ट वास्ते तुसा उसकी अलॉट कीता है या फ्यूचर प्लानिंग के सर ਜਿਹੜਾ फंड सानू मिलया ना जी वो मैं अपने हल्के की तुहानू गुजारिश करना पिया वो तकरीबन 35-40 करोड़ रुपया चुंगल रोड की छोड़ के जो चुंगल रोड ने पैसे आसन जी तो मैं तकरीबन
50-60 करोड़ रुपए दा पहुंचा जी, इंशाल्लाह। तकरीबन 40 करोड़ रुपया 2 साल मैं समझना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं वाद पहली गौरमेंट ऐसी आई है कि जिसने पहले साल काम शुरू हो गए, वरना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਸਾਲ हुकूमत होनी सी, नुमाइंदे मिलने कोई नहीं थे, तो आखिरी जदों इलैक्शन कैश कराने टाइम आना सी तो लोगों के गरावां 2-2 ट्रक बजरी रेत सट्टो, गलियां नालियां 2-2 बनाओ और अगला इलैक्शन कट कर तुसीं फिर राह पै जाओ। मैं समझना असीं ये नहीं सोचा भी आखिरी साल में कम कराना, साढ़े ते पिछले 2 साल तू कम शुरू ने और इस वेले भी साढ़े कोल एक जो 75-75 लाख रुपया अर्जुन कौंसल गया। मेरी अपनी 20-25 करोड़ रुपए की ग्रांट जी है वो तकसीम हुई है। 10 करोड़ रुपए की हुण मेरी ग्रांट जी है नई हल्के में टेंडर लग चुके हैं जोड़े इंशाल्लाह ई तो बाद फौरन काम शुरू कर कम तो साढ़े बहुत शुरू, लेकिन मैं पहला ही गुजारिश की है कि ये कम साढ़े गलियां और नालियां ने, मैं इन्होंने कमां की अपनी कामयाबी कतन ना समझना, मैं अपनी गौरमेंट की कामयाबी और अपनी जाती कामयाबी उस वेले समझा जदों साढ़े स्कूल ठीक हो सन, जदों साढ़े कॉलेज ठीक हो सन, जदों साढ़े वाटर सप्लाइयां का निज़ाम ठीक हो सी, उस तो बगैर मैं तो कम से कम ना समझना कि असीं कामयाब होए। ठीक हो गए। तो ये 60 करोड़ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ प्रोजेक्ट दिला दो, ਕਿਹੜਾ प्रोजेक्ट ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ सारे 60 करोड़ रुपया ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12-13 करोड़ रुपया ਝੁੰਗਰ ਰੋਡ ਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੱਕੋ WhatsApp ਕੱਢੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਰ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, सड़क छोटिया मोटियां दित्तियां, मेरे को इतना याद भी नहीं है, लोग कम कराने पे WhatsApp से तस्वीरें भी चलियां पियां, मैं एक एक नाम लाया कि मैं डिटेल ना दे सकना, लेकिन हर ग्राम है सार ग्राम भी पहुंचा तो ग्राम भी 2-4 ਤੇ ਗਿਣੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਗਿਣੋ, 2-4 ਤੇ ਗਿਣ ਦਿਓ ਨਾ सर। मैं ना कोई ऐसा ग्राम नहीं है जी, रामे जी कोसले तकरीबन ਤੁਹਾਡੇ ग्राम भी काम शुरू है, बावले भी शुरू है, माछिया भी शुरू है, ਤਰਕਵਾਲ भी शुरू है, मैं एक जी कोसल की गल करना ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਛੋੜ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲਕ ਸ਼ੌਕਤਰਾਣਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ कतन ये ना आखना कि गलियां का काम करके सरखरू हो सा, लिंक रोडा जब तक ना बन सो, स्कूल ठीक ना हो सो, एजुकेशन निज़ाम हेल्थ निज़ाम, मैं अपनी कामयाबी कम कम ना सना। गलियां का काम तो शुरू हो गया जी, गलियां तो हर जगह शुरू होया, ये वही पैसे जो मैं जिक्र किया वही पैसे तकसीम होए। ठीक हो गए। अच्छा दोबारा वापस आते हैं अपने तहसील वाले पास है। 2-4 दिन पहले एक खबर आई है अचानक कि चौधरी अजीम साहब जड़े नाम ने इलेक्शन लड़े ना सने, तुहाने साथी भी तुसा खुद कह दी, तुसाने वो ग्रुप ने हिस्सा भी सन, ते उन्हां की अचानक तहसील प्रेसिडेंट दोबारा बना दिता गया, जिस मैं भी काफ़ी सारे अपने PTI ने ग्रुपों शामिल हाँ। उत्थे एक बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है कि खाली ड्राइंग रूम सियासत क्यों की जा रही, इस इलेक्शन क्यों नहीं किया गया, या कम से कम वर्कर्स की ब्लॉक है उससे एक जेन्युइन वर्कर्स है उन्हें क्यों नहीं हिस्सा दिता गया कि उन्हें क्यों को गया। सर गुजारिश ये है कि अगर किसी की चौधरी अजीम साहब की शख्सियत का इतराज़ है कि वो तहसील सदर क्यों बन गए, उन्होंने राइट नहीं सी बनना, मैरिट नहीं सी बनना, तो मैं थोड़े चैनल तो उन्होंने भरावां नूं ये रिक्वेस्ट करना कि वो सानू सिर्फ समझा देन कि चौधरी अजीम साहब तू ज़्यादा बेहतर तहसील सदारत चलाने वाला होर किहड़ा बंदा। सब तो पहली गल है कि चौधरी अजीम साहब भी साड़ी पार्टी विच हो, असीं सारे लोग इकट्ठे आए हैं, तकरीबन 12-13 साल हो गए असीं इस पार्टी में शामिल होए हैं, असीं इस पार्टी ने मैंबर हालें तक ना बने हैं। उस तो बाद चौधरी अजीम साहब इलैक्शन लड़े कौमी असैंबली का और उन्होंने 1 लाख ने करीब 97-98 वोट भी हासिल की, और उस तो बाद मैं समझना कि जितना पार्टी की मनज़म करने वास्ते है और पार्टी की चलाने वास्ते चौधरी अजीम साहब कम किया, इतना शायद असी 2 MPA भी ना कर सके। इस तो पहले भी चौधरी अजीम साहब ज़ाती वसाइल खर्च किए और दिन रात मेहनत करके पार्टी को मनज़म किया, और जदों चौधरी अजीम साहब पार्टी सदर आए उस तो बाद उन्हें अपने दफ्तर उत्थे खुलवाए, दफ्तर में अपना फुल टाइम दिता, अपने दोस्तों ने अपने लोगों की खिदमत की, और अगले उम्मीदवार भी साढ़े को चौधरी अजीम साहब। तो मैं समझना कि एक बंदा इलैक्शन 12 साल तू पार्टी की खिदमत करना पाया और इलैक्शन लड़के लाख वोट भी उस लिए हुआ और अगले इलैक्शन में उम्मीदवार भी हुआ, तो मैं समझना उस दिन केड़ा बंदा सीनियर है जिसके साथ पार्टी सदर बना देवार। जिथे तक तल्लुक है दोस्तों नाल सलाह मशवरे ना, मैं इसकी ओपन जलसा तो ऐसा नहीं किया कि असी हर वर्कर को बुलावा 1000-2000 हज़ार बंदा बुला के असा उन्होंने राय लैके बनावा, लेकिन उसने जोड़े लोग साढ़े ऐसे पार्टी के कोई इलाकों में अपना असर रसूख रखने वाले या जिन्हें पार्टी वास्ते ज़्यादा खिदमात उन्होंने राय असा जरूर ली है
कि असां किसी और उन्हें सारे बंदे बल्कि मैं समझना कि चौधरी अजीम साहब तो पार्टी सदर आने वास्ते तैयार ही नहीं थे। वो कहने से यार मेरे पर बहुत लोड है, मेहरबानी करो, लेकिन असी साड़ी मजबूरी है, साड़ी पार्टी की मजबूरी है चौधरी अजीम साहब को पार्टी सदर रखना और असा उन्होंने इस गल पर कायल किया। अगर कोई बंदा भी इस वेले किसी चैनल पर आके किसी मीटिंग में आके साढ़े को बह के भरा साढ़े सारे अगर कोई ये साबित कर दे कि चौधरी अजीम साहब तू कोई सीनियर है, चौधरी अजीम साहब तू ज़्यादा किसी कम किया, उन्होंने तू किसी ना ज़्यादा मैरिट बनना, तो मैं समझना एक कल इंशाल्लाह चौधरी अजीम साहब को सदारत वापस लैके उसने हैंड ओवर की कैसे। एक मेरे को एक नाम आ रहा है जी अंसर महमूद साहब ना। अंसर महमूद साहब मेरे ख्याल चौधरी साहब को सीनियर सर मैं गुजारिश करना ये एक असा नहीं थोड़ी जी साढ़े वर्कर दोस्तों के अंदर एक गलतफहमी पैदा हो गई है जी असा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साढ़े PTI ने जेड़े हूँ तो नज़रियाती असा भी नज़रियाती हाँ, लेकिन बाद जेड़े पुराने साढ़े दोस्त जेड़े 2002 में आए 2002 में आए इस तो पहले आए वो सानू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रियाती वर्कर मनने वास्ते तैयार नहीं। हालांकि और नज़रियात क्यों होने कि असी 12 साल हो गए पार्टी कम कर रहे हैं, इलेक्शन लड़े, अपने जाती नुकसान किए, पार्टी ने सीट जित कर दी, इस तो ज़्यादा और असा नज़रियात और असा किस तरह साबित कर सकते हैं। लेकिन साढ़े जेड़े पुराने मैं उन्होंने फिर आना पुराने नज़रियाती वर्कर, उसका मतलब ये नहीं कि असा नज़रियाती ना, मैं उन्होंने आना पुराने नज़रियाती वर्कर। वो मैरिट सिर्फ ये बनाने कि मैरिट है जोड़ा बंदा पहला शामिल होया वो मैरिट उसना बनना, वो पुराना वर्कर है, जो बाद में शामिल होया वो जूनियर है, जो पहला शामिल होया वो सीनियर है। मैं समझना राजा अंसर साहब शायद मैनू तो नहीं पता मेरे से पहले पार्टी ने वर्कर नहीं शामिल हुए। फरज फहीम भट्टी साहब बहुत फरज फहीम भट्टी साहब तो है ही बहुत, मैं समझना जी वो तो सब तू सीनियर तरीन बंदे ने। लेकिन मैं समझना अगर फरज फहीम भट्टी साहब पाकिस्तान में आके एक क्लेम कर रहे तो मैं समझना कोई मैरिट तो कुछ उन्होंने राइट बनना सी। चलो उन्होंने पुरानी बेहद मेहनत भी है, कोशिश भी है, उन्होंने माली भी बड़ा नुकसान किया, लेकिन वो पाकिस्तान टाइम नहीं दे सकने। वो तो महीने बाद 2 महीने बाद आके 2 दिन साढ़े मेहमान रहने वापस चले जाने। बाकी केड़ा वर्कर है जी जेड़ा मैं समझना कि सदारत ना उम्मीदवार मैं गुजारिश करना। और जितने बंदे तुहानू कंप्लेंट करते हैं पे या जिन्हें एहतजाज रिकॉर्ड कराया ये सारे लोग जो सदारत ने उम्मीदवार सदारत तो बगैर कोई वोदा लैन वास्ते तैयार नहीं। अगर इस तो हट के कोई होर उम्मीदवार होने तो मैं समझना तो ये ना राइट बनना सी, असा उन्होंने किसी न किसी जगह इंशाल्लाह एडजस्ट हर सूरत करना सी। लेकिन सदारत एक है, वो मैरिट साढ़े नज़र में राइट हक सब कुछ मैं समझना सारे से ज़्यादा चौधरी अजीम साहब ने बनना। तो सब बेशक तुम सही कह रहे हो, लेकिन मसला तो ये आ रहा है कि बेशक चौधरी साहब सदर बना, ठीक है जी, किसी कोई इतराज नहीं हो सकता। सिर्फ एक तरीक़ाकार पे वो एतराज़ हो रहा है कि कम वर्कर्स की बुला के उठा उन्होंने सामने पूछे जाना कि हाँ भाई कोई है इस काबिल कि एस ओदे उस इलेक्शन लड़े उत्थे अगर मीटिंग हाँ तो इलेक्शन हो जाना चाहिए, नहीं तो नॉमिनेशन हो जानी। सर मीटिंग तो इन्हें की, लेकिन PP 8 तो PP 9 के हवाले नाल मुख्तलिफ मीटिंग असा की जी। पहला तो असी ये फैसला किया कि PP 8 में PP 9 में असा कि बंदे लैके आने ने, बंदे नहीं लैके आने वह केड़ा देना। सदर चौधरी अजीम साहब न और जनरल सैकटरी साडा किसी शख्सियत तक कंप्रोमाइज़ नहीं होया सी, लेकिन एक पहला कंप्रोमाइज़ होया कि गुजर खान के अंदर मकामी बंदा जनरल सैकटरी अगर वो सी तो वो इसकी बेहतर तरीके जनरल सैकटरी की चला सकना। और उसने पर नाम तो बाद रजामंदी हुई है या इतफाक राय होया, सब तो पहला फैसला होया कि असी गुजर खान लोकल तो बगैर साडा जनरल सैकटरी कामयाब नहीं हो सकना, पार्टी की अच्छे तरीके से नहीं चला सकना। और उस तो बाद ये जो डिवाइड कर देते असी बई ए 3-4 ਉਹਦੇ PP 8 ਵਿੱਚ ਲੈ जाओ, ए 3-4 PP 9 ਵਿੱਚ दे दो। मेरे को तो कोई कंप्लेंट नहीं आई जी, मेरे को एक कंप्लेंट आई है अरून कियानी साहब ने, मेरे भाई काबिल एहतराम, मेरे वास्ते दिन रात उन्होंने मेहनत की कोशिश की और मेरे उन्होंने तरकात भी बहुत अच्छे जा रहे। उन्होंने अपने सुखो रोड से कम होना पाया, उन्होंने निगरानी च हो रहा सारा। तो मेरे की तो उन्हें एक दिन भी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की कि मैं प्रेजिडेंट उम्मीदवार हूँ, लेकिन मेरे की दोस्तों दसिया कि वो उम्मीदवार हैं। लेकिन मैं समझना कि अगर उन्होंने और चौधरी अजीम साहब ने दरमियान मुआजना किया जाए तो मैं ईमानदारी ने अगर गल कर सकता चौधरी अजीम साहब में मैरिट बनना और वो सदर बन गए। मेरे हल्के तो कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी गल है। दूसरा एक शिकायत ये वही कि उन्होंने रवैया जो वर्कर्स का वो भी थोड़ा सख्त है, तो इस बारे तुसा भी कोई कोशिश कर सो कि वर्कर्स की इकट्ठा करो और चौधरी अजीम साहब ने दरमियान कोई मुफाहमत की जा सके। साढ़े भाई जी मैं समझना एक वर्कर भी साडा नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो नाराज़ होया तो मैं समझना असानी जिम्मेदारी और हक और ड्यूटी बननी है कि असी उन्होंने घर जाकर राजी करा। असी कोशिश कर सा
कि साडा एक वर्कर भी जिहड़ा साडे तू नाराज़ ना होवे। लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोग तो बड़े डाढ़े लोग न, सही गल है कि जिहड़े फेसबुक ने शौकीन वो एक मिनट विच जिहड़ा ना वो किद्धर तो किद्धर डाढ़े गल लोग लै भी जाने। तुसां प्यार करने ना चो सब तां डांट करने ना। नहीं असां ने भाई ना जी, असां तो कोई किसी नाराज़ करने वास्ते तैयार ही कोई नहीं, बिल्कुल। अगर तुसां मेरे प्रोग्राम में तखसस में आज ऐलान कर दो कि तुसां एक जलसा बुलासो उन्हें ना एक क्वारंटाइन खत्म होए कोरोना ना तो उन्हां लोकां की इकट्ठा करके इस पे मुफाहमत करसो तो लोग खुश हो जाओ। सर असां इंशाअल्लाह ये जरूर करसां जी, तुहाडा वादा हो गया साडा। मेहरबानी। अच्छा मेरा अगला सवाल ये है कि तुसां ओवरसीज कम्युनिटी जिहड़ी है बड़ा यानी कि पाकिस्तान वास्ते रेमिटेंस भेजनी है हर साल, ओवरसीज वास्ते के पॉलिसी लेके आए हो और उन्हां वास्ते के पैगाम है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं समझना जी कि पाकिस्तान ने रीढ़ नहीं हड्डी नहीं। पाकिस्तान अगर अल्लाह ताला इसकी आसरा देता, सहारा देता, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ज़रिए और उन्होंने वसाइल और उन्होंने मेहनत कोशिश और ज़र मुबादला की वजह से पाकिस्तान आज मैं समझना कायम है दायम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब मैं समझना कि उन्होंने दिल जड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने धड़कना तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वास्ते भी साड़ी गौरमेंट मरकज़ गौरमेंट अपने कोशिश कर रही है कि असी उन्होंने रबता रखा, उन्होंने वोट ना हक देव। और कोरोना के हवाले ओवरसीज़ वास्ते खान साहब अपने सफारतखाने आख्या यार अपने लोगों का डाटा इकट्ठा करो, उन्होंने मिलो, उन्होंने तकलीफ़ा दूर करो। तो मैं समझना जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक मैं समझना कि पाकिस्तानियाँ इन्हों तू मकामी ज़्यादा बढ़ना और साड़ी गौरमेंट इंशाअल्लाह वो मरकज़ गौरमेंट पॉलिसियाँ बनानियां वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वास्ते तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मेरे को एक सवाल आ रहा है, मैं क्योंकि खुद भी ओवरसीज हाँ, तुसां एक टाइम तो खुद भी ओवरसीज रहे हो। मेरे को एक सवाल आ रहा है, एक बच्ची है उसके जी मैं बाहर रही है पढ़ के गई हैं जब पाकिस्तान में दोबारा अपनी पढ़ाई जारी रखी तो उसने दाखिले वास्ते अप्लाई किया तो उन्होंने मेरे को डबल एडमिशन मंगी है, एडमिशन फी जड़ी है। और मैंने को पता कितनी जी एडमिशन फी में डबल क्यों दिया, मैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखी है, मैं तो सिर्फ बाहर पढ़ के आई है। उन्हें कहा नहीं जी ये तो पाकिस्तान का कानून है जो बाहरों पढ़ के आसी उसकी डबल फीस देनी पैसी, इस बारे में कोई ये नहीं दसना चाहोगे? मेरे ख्याल जी मेरे जहन उत्ते गल नहीं आ सकनी। अगर उस बच्ची आख्या कि मेरे को डबल फीस मंगी ने तो मैं तो कदे इनकार ना करना। उन्हें मंगी उसी अगर वो मंगी है तो मैं समझना इसकी खत्म होना चाहिए। अगर कोई और अगर एजुकेशन उस स्कूल नी जड़ी है मालूमात दी जान तो तुसां को कुछ गट कर सो भाई क्यों कीता ना असी अपनी असैम्बली के अंदर खलसा जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तो मैं समझना उन्हें खुसूसी रियायत देनी चाहिए है। तो उन्होंने मेहरबानी है जो उत्थे पढ़ के दोबारा फिर अपनी मुल्क की खिदमत वास्ते पाकिस्तान आना चाहने। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वास्ते तो असी मैं समझना उन्होंने तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये होया तो मैं दस ना सकना मैं पहला केस मेरे सामने आया तो अगर असा को कोई चीज़ ऐसा प्रूफ मिल जाए जिसकी अस पंजाब असैम्बली पुट अप कर सकते हैं इंशाल्लाह जो ही मेरे को पूरी मालूमात है व्हाट्सएप कर सा। अच्छा एक और सवाल ओवरसीज ने वाले नाल ये है कि एक बंदा 40 साल बाहर रह के जुड़ना है, ठीक है, इत्थे उसकी इंश्योरेंस भी होनी है, हर काम होना, सेहत वास्ते भी सारा कुछ इंश्योरेंस होनी है। जिसले पाकिस्तान जुड़ना है ते अपना सारा सरमाया भेजना रहना 40-50 साल इत्थे जुड़ना तो उस वास्ते कुछ सेहत की सहूलत नहीं है, उसकी हर काम अपने तौर पे करना पैना। इस बारे में बिल है कि आप असेंबली ओवरसीज जेडे पाकिस्तान है अपना अरसा गुजार के इतना साल पैसे भेजते रहने पाकिस्तान वास्ते उन्हां से कोई बिल है कि और कम से कम उन्हें सेहत की सहूलत वास्ते कुछ होने लगे। सर मैं समझना ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या कोई पाकिस्तानी है सेहत के लिहाज नाल तो हर इंसान नू जिहड़ी सहूलत है वो उसकी बेहतरीन और आला और एक ही जैसी मिलनी चाहिए। ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या कोई है सेहत निज़ाम तो एक होना चाहिए ना, चाहे वो बकरियां चरा रहा बंदा या मजदूर है या कोई वज़ीर आज़म बन गया। जिसने तुहाडे सामने साड़ी गौरमेंट एक कोशिश कर रही है तकरीबन हेल्थ कार्ड दे रही है और हालात ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर रही है। जदों निज़ाम असाने अदारे मजबूत हो गए सन उन्होंने थोड़ी मेहनत हुई थोड़ा जहा बेहतर उन्होंने किया गया तो मैं समझना सहूलत हर जगह मिलनी चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तुसां जाती तौर स्पेशल के बल्कि जी उन्होंने स्पेशल मिलनी चाहिए जी। तुसां जाती हेलो तौर पे इस ते कोई बिल है कि आपसो असेंबली सर असी बिल तो लै सकने असां तो मैं तो बिल ये आना चाहना जी कि हर इंसान जरा कोई भी दुनिया के किसी कोने तक अगर बीमार है और वो पाकिस्तान आ जाना तो उसमें बेहतरीन सहूलत मिलनी चाहिए, हर किस्म की सहूलत मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। मेरा आखिरी सवाल है चौधरी साहब तुसां हुन एमपी अपने पीपी 9 ने जवेद कोसो साहब पीपी 8 नो असल ने उत्ते जेडे एमपी एमएनए नो परवेज अशरफ साहब नो उन्हां नाल कुछ राब्ता रहना या उन्हां को अंडरस्टैंडिंग है तुसां अपने इलाके वास्ते के सर बेहतरी कोई कर सकते? उस तरह रबता साडा कोई नहीं है जी।
कोई खुशी गमी तक वलीमा शादी जनाजा कोई और फंक्शन कोई ऐसा मुश्तरका होवे जिसने साड़ियाँ मुलाकातां होनियां न, बाकी कोई ऐसा नहीं है जी बिल्कुल। नहीं तुसें जरूरी ना समझने को उन्होंने राब्ता रखना चाहिए ना, क्योंकि वो असाने ज़ाहिर गल नेशनल असम्बली च और ना खासा वास्ते मैं समझना होना चाहिए ना जी, कोई ये कोई बुरी गल नहीं है, इसने तो फायदा ही उसी उन्हें की रखना चाहिए, असें भी रखना चाहिए। अगले हफ्ते असां नाल प्रोफेसर साहब भी होसन, तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करसा ते मैं कोशिश कर रहा कि मेरे से शार्प की प्रोग्राम विच आना राजा साहब साढ़े एमएनए मैं समझना उन्होंने बिल्कुल रहना चाहिए ना जी, पब्लिक भी रहना चाहिए ना, असें मिलजुल के लोगों ने मसाइल हल करने चाहिए। कोई साड़ी नाराज़गी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। उन्होंने लोगों वोटां दित्तियां, वो जित के असें दित्तियां, असें मकसद आना एक ही सी कि असें लोगों की खिदमत करा, और असें अगर मिलजुल के कर सकने तो बहुत अच्छी गल है जी। मैं चोर साहब मैं तुहानू बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ कि तुसीं आज बड़ी बुधबारी नाल और बड़े खुले दिल नाल मेरे हर सख्त और नरम सवाल का जवाब दिता है, और मैं इंतहाई मशकूर हाँ कि तुसां जिहा बहादुर साडा अपने इलाके का MP है, और टीवी ते आके उस सख्त तो सख्त सवाल का जवाब भी दिता है। तो इंशाअल्लाह तुसां नाल दोबारा राब्ते रह सकसां, और दोबारा किसी वक्त अगर तुहानू ज़हमत देनी पई तो इंशाअल्लाह तुहानू दोबारा रिक्वेस्ट करसां कि तुहां नाल दोबारा प्रोग्राम में शामिल होवो, तो इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पे किसी और मौजू ते तुहां नाल जरूर गल होसी। ते मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ जी, तुसां प्रोग्राम विच शिरकत कीती है, ते मैं तुहाडा एक बार दोबारा शुक्रगुजार हाँ, ते इंशाअल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम विच मुलाकात होसी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। और जी नाज़रीन, इस मेरे नाल चौधरी सादिक साहब उन्हां प्रोग्राम विच बड़े दबंग तरीके नाल हर सवाल का जवाब दिता है, और सख्त सवाल भी किए गए, नरम सवाल भी किए गए, और उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके नाल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके नाल जवाब दिते। जिहड़े लोगों ने सवाल मेरे को आए सन वो सवाल भी मैं उन्होंने किए, और उन्हें ज़ाहिरी गल एक सियासी आदमी सियासी लिहाज नाल जवाब दे सकना, वो अपना एक तरीकाकार होना उसना। जिन्हें सवाल किए सन कुछ सवाल में ऐसे सन जिहड़े मैं उन्होंने नहीं किए, क्योंकि वो उसते नहीं उतर सन, अच्छे नहीं लगने सन सवाल किए जाने, क्योंकि असा एक MPA ना मुखातब हाँ। MPA नाल ज़ाती तौर पर जाओ, उन्होंने रबता करो, उत्थे मिलने नो चौधरी साहब ने, मैं इत्थों हालैंड तो बह के रबता कर सकना, तो तुसां उत्थे ऑन ग्राउंड मौजूद हो, तुसां भी जाके रबता कर सकते हो, उन्होंने मिलो, वो बड़े खुले दिल आदमी, और इंशाअल्लाह तुसां ने हर सवाल ना जवाब दे सन। तो मैं अगले हफ्ते जवेद कोशा साहब ने प्रोग्राम कर सी, तो सारे नाल मेरी रिक्वेस्ट होती कि दोबारा तुसां मेरे नाल शामिल हो और उस प्रोग्राम की देखो और अपना फीडबैक दो। शुक्रिया, अल्लाह।